हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र को जानने का प्रयास करा था, फिर वैद्युत बल रेखाओं को देखा था, वैद्युत बल रेखाओं की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को जाना था। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बेसिकली होता क्या है, आज हमें इस वीडियो में जानना है। चलिए टाइम को वेस्ट करते बिना शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश। इन दोनों आवेशों में खास बात क्या है कि इन दोनों आवेशों का परिमाण समान है। इन दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान। परिमाण का मतलब होता है कि वैल्यू समान है। जैसे मान लो पहला आवेश कितना है, 5 कूलाम का, तो दूसरा आवेश भी 5 ही कूलाम का है। अगर पहला आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 है तो दूसरा भी इतना ही है। यानी इन दोनों आवेशों के क्या समान है, परिमाण। लेकिन इनके चिन्ह क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, वो प्रकृति अलग अलग है। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। हमारे पास दो आवेश है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश है। क्या करना है इन आवेशों का, इन दोनों आवेशों को अत्यधिक समीप रखना है। जितना समीप हो सकता है, जितने समीप ये रखे जा सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखना है। दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश है। यानी परिमाण में तो समान है, परिमाण में क्या है, समान या बराबर, और प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत। दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर, दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को, दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर एक निकाय बनाया जाता है। दो बराबर, दो परिमाण में बराबर, दो परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने के बाद जो निकाय बनकर तैयार होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात क्लियर है, लिख लेंगे सब बच्चे। दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने के बाद जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो समान परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों को एक दूसरे के अत्यधिक समीप रखकर जो निकाय बनता है उसी का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल क्या है इसका, कोई एग्जाम्पल तुम्हारे आसपास हो। एग्जाम्पल है NaCl का अणु। NaCl का अणु, NaCl में तुम देखना Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है निगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यानी ये Na का परमाणु पॉजिटिव और Cl का परमाणु निगेटिव, ये अत्यधिक समीप रखे हैं जिससे किसका निर्माण हुआ, अणु का। तो ये दोनों बनकर तैयार हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव। यानी किसी भी यौगिक का जो अणु होता है वो एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। खास बात क्या है इसमें कि दोनों आवेश बराबर होने चाहिए और प्रकृति वाइज विपरीत होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मान लो हमारे पास एक माइनस का आवेश है, दूसरा हमारे पास प्लस का आवेश है। ये दोनों आवेश अत्यधिक समीप रखे हुए हैं। इस समीप डिस्टेंस का नाम हमने मान लिया 12, यानी इनके बीच की दूरी का मान कितना है, 12। एक माइनस का आवेश, एक प्लस का आवेश अत्यधिक समीप रखे हुए हैं, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ये क्या है, पहला आवेश, ये क्या है, दूसरा आवेश। दोनों परिमाण में क्या है, समान, लेकिन प्रकृति में विपरीत है।
और इनके बीच की दूरी को मैंने कितना मान लिया 12। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इन्होंने कहा कि कोई भी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो P बराबर क्या होगा, इन दोनों में से कोई सा एक आवेश लेना, यानी वैल्यू लेनी है, चिन्ह नहीं लेना। तो Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई 12। तो हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कितना आ गया, Q × 12, यानी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q × 12। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे चलते हैं। P का मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। P का मात्रक देखो जरा फॉर्मूले से, Q का मात्रक गुणा 12 का मात्रक, Q का मात्रक गुणा 12 का मात्रक। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और कोई भी लंबाई हो 2L हो 3L हो, उसका मात्रक हमेशा होता है मीटर, तो इसका मात्रक आ गया कूलाम मीटर। नेक्स्ट P की विमा, तो वो हो जाएगी Q की विमा, वही तरीका पुराने वाले, मात्रक की जगह विमा आ जाएगा, गुणा 2L की विमा। यार इस बात को पक्का याद कर लो, आवेश की विमा 80 होती है, कई बार रिपीट हो चुका, और किसी भी दूरी की विमा लंबाई L होती है। तो यार इसका लिखने का तरीका होगा LTA, L पहला आएगा, T बाद में और उसके बाद A। LTA मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी कि P की विमा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, LTA। यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये भी है, इसको भी याद करना सबको। P एक सदिश राशि होता है, P एक सदिश राशि होती है, P एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा याद कर लो, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कोई भी तुम्हारे से पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश, तो उसकी दिशा बताओ, बड़ा आसान है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे एक बार। अब हम बात करते हैं अभी तक जो पढ़ा है उसकी। हमने कहा कि एक हमारे पास निकाय है, निकाय, वो निकाय कैसे बना, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश अत्यधिक समीप रख दिए गए, तो इस निकाय का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। इसका आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q × 2L। Q क्या है, आवेश, और 2L है उनके बीच की दूरी। 2L क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, बहुत सिंपल सी बात है। उसने कहा एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। पहले इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने तो बताया प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण होता है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, निगेटिव, प्रोटॉन कैसा कण है, पॉजिटिव। दोनों में खास बात क्या है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1.6 गुणा 10⁻19, और प्रोटॉन पर कितना आवेश है, +1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। दोनों पर सेम आवेश है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, P माने पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। थोड़ी देर पहले बताया था एक कंसेप्ट, जब कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश जिनका परिमाण समान होता है एक दूसरे के समीप रखते हैं
तो यार वैद्युत द्विध्रुव बनता है। और दुनिया में जितने भी वैद्युत द्विध्रुव हैं उनका हम आघूर्ण निकाल सकते हैं। उनका हम क्या निकाल सकते हैं? आघूर्ण। इनके बीच की दूरी कितनी देके रखी उसने? 0.53 एंगस्ट्रॉम। जरा ध्यानपूर्वक सुनो। एक प्रोटॉन कहा तो उसका आवेश दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन कहा तो उसका आवेश दे दिया, इनडायरेक्ट वे में आवेश दे दिया। जब भी किसी कण का जिक्र करेगा तो उसका आवेश देगा। अगर प्रोटॉन कहा तो मैं खुद से लूंगा कि प्रोटॉन का आवेश इतना है, इलेक्ट्रॉन कहा तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। उसने कहा एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पास पास रखे गए, या जब पास पास रखे गए तो क्या बना? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बना। कितने पास रखे गए? उसने कहा इतने पास रखे गए। तो इसका मतलब हमें क्या क्या दे दिया? हमें Q का मान दे दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। हमें उनके बीच की दूरी की वैल्यू दे दी। बीच की दूरी 12 पूरा है। 12 की वैल्यू कितनी दे दी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। और याद रखना एंगस्ट्रॉम में दूरी कभी नहीं लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो 10⁻⁻10 से गुणा करते हैं तो एंगस्ट्रॉम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब लगा लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर Q × 12। Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 और 12 की वैल्यू कितनी है? 0.53 गुणा 10⁻⁻10। संख्या एक साथ इकट्ठी करो। 1.6 गुणा 0.53 इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। और घात का तरीका मैंने बताया था -19, और ये कितनी है? -10। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और 10⁻−29। पी का मात्रा कभी लिखवाया था? कूलाम मीटर। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका। आज की इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसकी विमा क्या है। ये बात तुम्हें मेमोराइज करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना क्षेत्र पैदा करता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।